हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 के बाद जो आने वाले उदाहरण होते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार का आपको सवाल दिए रहेंगे और उसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। 2 सही 1/30 है, मतलब ये भिन्न के रूप में है। 2 सही 1/30 है, तो संख्याएं क्या कीजिए। यहां से चालू करिएगा। माना कि वह संख्या x है तथा उसके व्युत्क्रम 1/x है। तो व्युत्क्रम मतलब जस्ट होता है विपरीत। ये x है तो ये 1/x। उसके बाद क्या बोल रहा है? योग। यहां से लिखिएगा प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x प्लस 1/x। उन दोनों का योग कितना है? 2 सही 1/30। ठीक है, अब इन दोनों सवालों को हल करिए। देखो, एक बटे में है और दूसरा बटे के रूप में नहीं है, तो जो बटे के रूप में नहीं रहते उसके नीचे क्या मान के चलते हैं? 1। उसको लिखिएगा मत, सिर्फ मान के चलिए। इसके नीचे क्या मान के चलते हैं? 1। तो हो जाएगा x का गुणा x के घात 2। 1 एकम 1 और नीचे x एकम x। इधर ये हो जाएगा आपका, इसके साथ गुणा होता है और इसके साथ जुड़ता है, तो हो जाएगा 30 दूनी 60 और 61/30। ये दोनों पद समझ में आया। चलिए एक और पद देखते हैं। ये हो जाएगा x के घात 2 प्लस 1। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ। ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 61x। यहां तक समझ में आया? चलो इधर देखते हैं। अभी अंदर गुणा कर दो। ये हो जाएगा 30 x के घात 2 और ये आपका प्लस 30 और ये हो जाएगा आपका बराबर में 61x। इतना समझ में आया जी? ये हो जाएगा 30 x के घात 2 प्लस 30 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 61। इधर क्या बचा आपका? 0। अब इसको सही क्रम में जमा लो। 30 x के घात 2 माइनस 61x प्लस 30 बराबर में क्या आया? 0। चलिए अब इसके आगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको पता होगा a का मान और c का मान आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 30 का गुणा कितना हो जाएगा? 900। तो हमें ऐसे दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पे आपका 900 आए और जोड़ने घटाने पे 61। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो हो जाएगा आपका 30 x के घात 2 माइनस कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस 25। जैसे बड़े संख्या का फैक्टर नहीं रहता है, मतलब याद नहीं रहता, तो उसको चिल लगा के पहले से रख लीजिएगा। 1 और ये 30 बराबर में क्या आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा आपका 30 x के घात 2 माइनस 36x प्लस माइनस का माइनस 25x और ये हो जाएगा आपका 30 बराबर में 0। इतना समझ में आया? अब ये प्रथम दो पद को देखिए ध्यान से। इसमें उभयनिष्ठ क्या निकलेगा? एक तो x निकलेगा, दूसरा क्या हो सकता है? इन दोनों में कौन से ऐसे पहाड़ा है जो दोनों आते हैं? तो आपका 6। ठीक है, 6 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आते हैं? 5। 6 पंचे 30। चूंकि एक से यहाँ पे डबल है तो एक से यहाँ बच जाता है। 36 कितने बार में आता है? 6। 6 छक्का 36। एक से तो निकल ही गया। अब इसको इधर लिख दीजिए 5x माइनस 6। अब यहाँ पे तीसरे पद को देख लीजिए। हमें क्या चाहिए? 25। यहाँ पे हमें 5 है, तो कौन से पहाड़ पड़ेगी? 25 आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 पंचे 25 माइनस का माइनस। इतना समझ में आया? और ये बराबर 0। अब इसको एक बार कोष्टक के बाहर वाले को लिख दीजिए और एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख दीजिए बराबर 0। यदि इसको आगे पीछे करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको पहले लिखोगे इसको बाद में तो भी ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहां से इसको अलग अलग कर देना।
6x माइनस 5 बराबर 0 या 5x माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 बराबर 0 या 5x माइनस 6 बराबर 0। चलो अब यहां से इसको तोड़ते हैं। ये हो जाएगा 6x माइनस 5 है, पक्षांतर करोगे तो प्लस में चले जाएंगे। ये भी सेम है, 5x माइनस है, पक्षांतर करोगे तो प्लस में चले जाएंगे। ये हो जाएगा x बराबर 5/6, एक मान यहाँ प्राप्त हुआ। दूसरा हो जाएगा आपका x बराबर 6/5, अर्थात एक दूसरे के विपरीत व्युत्क्रम। यहां लिख लेना आंसर। अतः x बराबर नहीं, अतः वह संख्या 5/6 और 6/5 होंगी। ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल दिखने में भले इतना लंबा है बट आंसर बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हल, यहाँ पे दो विषयों की बात हो रही है। ठीक है, एक गणित विषय की और एक विज्ञान विषय की। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, माना कि मोहन को गणित में x अंक मिले हैं तो उसे विज्ञान विषय में 28 माइनस x अंक मिलेंगे। ठीक है, गणित विषय में x अंक मिला है तो उसे विज्ञान विषय में 28 माइनस x अंक मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गणित और विज्ञान विषयों में प्राप्त अंकों का योग। अब यार ये निकला कैसे, आपका योग बोला है तो आपको यहाँ पे जोड़ देना है आपका गणित और ये विज्ञान, इन दोनों को जोड़ोगे और इसका योग कितना दिया 28। गणित का मान क्या है यहाँ पे x प्लस विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे क्या निकला आपका 28। तो इस x को पक्षांतर करोगे तो आपका विज्ञान का मान क्या निकल जाएगा 28 माइनस x। इसीलिए ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। इतना समझ में आया। चलिए अब इसको आप नोट करिए, फिर मैं मिटा के बताता हूँ। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे यदि गणित विषय में 3 अंक अधिक प्राप्त हो तो, आप एक बार सवाल जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 3 अंक अधिक प्राप्त है हो तो अब गणित विषय का अंक कितना हो जाएगा 3। अधिक के लिए हम जोड़ते हैं x प्लस 3 और कम के लिए घटाते हैं। दूसरा, यदि विज्ञान विषय में 4 अंक कम है तो विज्ञान विषय का अंक कितना हो जाएगा जी आपका 28 माइनस x माइनस 4। अधिक के लिए जोड़ते हैं, कम के लिए घटाते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब आगे देखिए,
अब यहां लिखिएगा प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, दोनों के गुणनफल का मान 180 है। तो ध्यान से देखिए, अब चलो दोनों का हम गुणा कर देते हैं। 1 प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा आपका 28 माइनस 1 माइनस 4। दोनों का गुणनफल कितना है आपका 180। इतना समझ में आया। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 28 में से 4 घटा दोगे तो कितना बचेगा 24 माइनस x। इधर क्या बचा आपका 128। अब ये जो दूसरा कॉलम है पहले x के साथ गुणा करोगे, उसके बाद इस 3 के साथ, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटा के बताता हूँ। चलिए इसके आगे अब हम लोग हल करते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 24 माइनस x प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस x और ये बराबर 128। बोला ना कि दूसरा पद का पहला x के साथ गुणा होगा फिर 3 के साथ। अब इसको हल करो, ये हो जाएगा आपका 24x, x का गुणा x के घात 2, ये हो जाएगा 24 का कितना हो जाता है जी आपका 72, और ये हो जाएगा आपका 3x। इधर क्या बचा आपका 180। इतना समझ में आया। अब इसको हम जमा लेते हैं घातों के घटते क्रम में। x के घात 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 24x, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 72 बराबर 180। ये हो जाएगा माइनस x के घात 2, ये हो जाएगा 24 में से 3 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा कितना 21x प्लस 72। अब इसे 180 को पक्षांतर करोगे प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या बच गया 0। ये माइनस x के घात 2 प्लस 21x, 180 में से 72 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 108 बराबर 0। यहां से माइनस को कॉमन ले लो, क्या बचा x के घात 2। यहाँ पे डबल माइनस से प्लस बनता है तो एक माइनस निकल गया तो अंदर एक ही माइनस बचेंगे। 21x ये माइनस निकल गया तो इसके अंदर प्लस बचेंगे 108 बराबर में क्या है जी 0। इस माइनस को पक्षांतर करोगे 0 के नीचे ले जाना तो 0 हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा x के घात 2 माइनस 21x प्लस 108 बराबर में क्या है 0। और फिर वही कंडीशन आ गया कि a और c का गुणा करोगे तो a और c का गुणा करोगे तो आपको मिलेंगे कितना 180, अर्थात गुणा करने पे आपका 180 आना चाहिए और जोड़ने का घटाने पे 21, ठीक है। इसलिए बोला था कि पहाड़ा याद करिएगा, टेबल याद रखिएगा। चलिए करते हैं, देखते रहिएगा। x के घात 2 माइनस यहाँ पे 21 चाहिए ना, तो हो जाएगा 12 और 9, क्योंकि 12 ने कितना होता है 108 और 12 और 9 कितना होता है 21। x प्लस 108 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसके बाद तो दिखेंगे नहीं इधर। यहां देखिए ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस, अब इसको तोड़ दो, ये हो जाएगा 12x, ये प्लस माइनस का माइनस 9x और ये हो जाएगा आपका प्लस 108 बराबर 0। प्रथम दो पदों को ध्यान से देखिए, कॉमन क्या निकल जाएगा आपका x, क्या बचा x माइनस 12, ये जो बचा इधर लिख दो x माइनस 12, ठीक है। तीसरा पद में देखिए x तो है, क्या चाहिए हमें 9 माइनस बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 9 एक बार और एक बार हो जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0। इसको नोट कर लो फिर आगे करते हैं, ठीक। चलिए देखिए आगे करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बराबर 9 या ये हो जाएगा x बराबर 12, ठीक है। इधर देखिए, अब यदि x बराबर 9 तो
तो ये हो जाएगा आपका विज्ञान कितना था आपका 28 माइनस एक्स, तो 28 9 घटा दो कितना आ जाएगा जी आपका 19। ठीक है, और यदि x बराबर 12 तो विज्ञान में हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 16। बच्चा यहाँ लिखिएगा, अतः जब मोहन को गणित में 9 अंक मिले तो विज्ञान में 19 अंक मिला, और जब गणित में 12 अंक मिला तो विज्ञान में 16 अंक मिले। ठीक है, इतना समझ में आया।